नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिसिस, यानी किसी भी क्रिप्टो करेंसी की असली वैल्यू और पोटेंशियल को समझना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कॉइन के नाम देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बिना एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है, खतरनाक हो सकता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा कॉइन फ्यूचर में बढ़ सकता है और घट सकता है। तो मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 37 है और अब तक आपने हमारे पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की रियल वर्थ, यूज केस, टीम, डिमांड और फ्यूचर पोटेंशियल को समझना। स्टॉक मार्केट में जैसे हम कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस देखते थे, वैसे ही क्रिप्टो में हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखते हैं? प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, क्या रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या उसके पीछे स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके टोकनोमिक्स क्या है। इन सब बातों में हम जान पाते हैं कि कोई कॉइन लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा हम जानेंगे क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिसिस के 3 मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? ऑन चेन एनालिसिस। दूसरा क्या है? प्रोजेक्ट एनालिसिस। तीसरा फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस। ठीक है, अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑन चेन एनालिसिस। तो ऑन चेन एनालिसिस का मतलब होता है ब्लॉकचेन डाटा को देखना। जैसे में हम समझेंगे कितने एक्टिव वैलेट हैं, कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितने लोग कॉइन को होल्ड कर रहे हैं, क्या नेटवर्क पर डेवलपमेंट एक्टिविटी बढ़ रही है। अगर किसी कॉइन की एडॉप्शन बढ़ रही है तो यह पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इथेरियम या सोलाना जैसी ब्लॉकचेन पर अगर डेली ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग इसे यूज कर रहे हैं, यानी कॉइन्स का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई? चलिए दूसरा हम जानेंगे प्रोजेक्ट एनालिसिस क्या है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। प्रोजेक्ट एनालिसिस में हमें कॉइन के पीछे की कहानी और टीम को समझना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चेक करने वाले पॉइंट्स क्या क्या है इसमें? तो वाइट पेपर पढ़िए, थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। वाइट पेपर पढ़िए, इसमें प्रोजेक्ट का गोल, टेक्नोलॉजी और रोड मैप होता है। दूसरा क्या तरीका है? टीम मेंबर्स को देखें, क्या टीम रियल है, एक्सपीरियंस्ड है, ये चीज़ देखना होता है। यूज केस क्या है? तो कॉइन जो है किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कम्युनिटी सपोर्ट क्या है? तो टेलीग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पर कितने एक्टिव मेंबर्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला क्या है? रोड मैप। अब बात करते हैं कि रोड मैप का फ्यूचर प्लान क्या है। एग्जाम्पल से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो अगर कोई कॉइन सिर्फ मीम पर बेस्ड है, जैसे डॉज कॉइन, तो उसका फंडामेंटल कमजोर होगा। लेकिन अगर किसी टेक्नोलॉजी या यूटिलिटी पर आधारित है, जैसे चेन लिंक, पॉलीगन, तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या रह गया था? तो ये लास्ट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस क्या है? चलिए इसको भी देखते हैं। तो अब क्या जानेंगे? फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस क्या है। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट डाटा ही रियलिटी बताता है।
मुख्य पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम, क्या लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस हिस्ट्री, कॉइन का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर मार्केट कैप स्टेबल है और वॉल्यूम हाई है तो कॉइन हेल्दी माना जाता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर हम जानेंगे टूल्स जिनसे आप क्रिप्टो एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप चाहें तो अपने नोटबुक पर लिख लें। क्या क्या हो सकता है, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको, ग्लास नोड, क्रिप्टो क्वांट, मेसरी और सेंटीमेंट। ये कुछ नाम है जो आप इससे मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्या कह रहा है, कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या जो है अवॉइड करना चाहिए, तो सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। इन्फ्लुएंसर की बातों पर अंधा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। वाइट पेपर और टीम को जरूर पढ़िए। मीम कॉइन्स पर शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हमेशा डाइवर्सिफाई करिए, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए इतनी बात समझ में आई। लास्ट हम जानेंगे निष्कर्ष क्या है। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब सिंपल है कि कॉइन की टेक्नोलॉजी, टीम और यूज केस को समझना। ठीक है, अगर आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कौन कौन से हैं, तो अभी आपने देखा, अगर आप लिखे नहीं है तो फिर से लिख सकते हैं कि ऑन चेन डाटा देखें, प्रोजेक्ट का रियल पर्पस को समझो, मार्केट डाटा वेरीफाई करो। ठीक है, तो आप कभी भी किसी गलत कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा। चैनल पर नए तो भी सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप रिवीजन करें, नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।